आज का प्रमुख विषय मैं अजपा जप को रख रहा हूं। अजपा जप क्या है? सामान्यतः इसके बारे में बहुत सारे भ्रम हैं हमारे अंदर, और जो मैं अनुभव करता हूं और जो शब्द का अर्थ है उसको हम लेकर के चलेंगे। अजपा जप शब्द में अ और जपा संधि विच्छेद यदि करें तो अ उपसर्ग है और जपा शब्द दो है। आ का अर्थ यहाँ पर निषेध है। जैसे एक दूसरे अर्थों में मैं लूं तो अदृश्य, अदृश्य, अमृत। तो अदृश्य का मतलब अ और दृश्य। अदृश्य का मतलब हुआ दृश्य के विपरीत, जो दृश्य नहीं है। अमृत, अमृत का मतलब मृत के विपरीत, जो मरता नहीं है। वैसे ही अजपा, जिसको जपा नहीं जाता, जो स्वाभाविक तौर पर अपने आप स्वतः चलता रहता है, स्वतः स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। सामान्यतः अजपा जप को लोग किसी मंत्र से जोड़ते हैं, जबकि मेरे अनुसार ये नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय के मंत्र को यदि हम बारंबार वाचिक या मनस, मतलब या तो बोलते हुए या मन में, दोनों में इतनी बारंबार रिपीट करें, रिपीटेशन की आदत बना दें, तो ये स्वतः चलने लगे, तो सामान्यतः इसे अजपा जप कह दिया जाता है। यह सोहम, योग में सोहम है। तो मान लो सोहम को मैं मन में या वाचिक तौर पर बोलते हुए इतनी बार बोलूं, मन को इतना रेपिटेटिव बना दूं, चलते फिरते इतनी बार ये चलता रहे कि सामान्य चाल चलन में, दैनिक जीवन में भी ये स्वाभाविक रूप में चलने लगे, तो सामान्यतः इसे हम अजपा जप का रूप दे देते हैं। पर मेरे अनुसार ये अजपा जप नहीं होना चाहिए। अजपा जप है क्या? अजपा जप, जैसा कि शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है कि ये जपा नहीं जाता, इसकी रेपिटेशन नहीं होती। तो इसकी रेपिटेशन नहीं होती, इसका अर्थ है कि इसमें कर्तापन का बोध नहीं होता। जैसे सांस आपकी चल रही, तो सांस को आप नहीं चला रहे हैं, सांस स्वाभाविक रूप में चल रही है, बिना आज्ञा के। ऐसा नहीं है कि आप आज्ञा देंगे तो ही चलेगी या नहीं देंगे तो रुक जाएगी, ऐसा नहीं। तो स्वाभाविक रूप से ये सांस चल रही है। इस स्वाभाविक रूप से सांस के आने और जाने की प्रक्रिया को अनुभव करना, चूंकि ये रेपिटेटिव है, सांस का आना और जाना रेपिटेशन है, ये रेपिटेशन है, ये अंदर आ रही है और जा रही है, ये निरंतर 24 घंटे चल रहा है। आपका खाना 24 घंटे नहीं चलता, आपका पानी 24 घंटे नहीं चलता, लेकिन सांस आपकी 24 घंटे चलती है। तो ये रेपिटेटिव मोड पर है। ये जरूर है कि इसकी मात्रा में भेद होता रहता है, क्वांटिटी में भेद होता रहता है। मान लो आप बैठे हैं तो ज्यादा अंदर आ गई, मान लो आप चल रहे हैं तो कुछ और ज्यादा आ गई, सो रहे हैं तो कुछ कम हो गई। ये स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है कि सांस कितनी आनी चाहिए और कितनी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी
ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है, ये ऐच्छिक नहीं, ये वॉलेंटरी नहीं है, ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। तो जो भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, जो भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट होगा, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। उसको आप जब अनुभव करने लगते हैं तो इसी को अजपा कहते हैं, कि आप जो कुछ हो रहा है उसको आप अनुभव कर रहे हैं। मीन्स आप वॉलेंटरी मूवमेंट नहीं कर रहे, मन को जबरन उस पर थोप नहीं रहे, उस रेपिटेटिव मूवमेंट। तो ध्यान दो, जब आप किसी भी रेपिटेटिव मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो आप उसके व्यवहार को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो। यदि कोई भी क्रिया ऐसी हो जिसमें कोई रिपीटिशन ना हो, अस्त व्यस्त हो, उसको समझना बहुत मुश्किल कार्य है। इसीलिए अजपा जप में मेरे अनुसार बहुत पुराने जो ज्ञानी गुरु रहे होंगे, उन्होंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट चुना जो सांस है, जिसमें एक रेपिटेशन है, एक लेवल तक रेपिटेशन तो है ही है। तो उस रेपिटेशन को आप ऑब्जर्व करते रहते हैं तो दो चीजें निकल के आती है। एक, कर्तापन का भाव नहीं रहता कि आप नहीं कर रहे, आप अपनी विल से उसे चला नहीं रहे हैं, आप केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप केवल अनुभव करने का आपको अधिकार है बस। सांस के आने और जाने में जो भी अनुभव हो रहा है उसे कर सकते हैं। तो दूसरा, अहम का बोध वैसे भी नहीं आता। तीसरा, आपके अंदर कोई वैचारिक रिपीटिशन नहीं चल रहा। तो आपको ये ज्ञात होता है कि जब आप अनुभव करने लगते हो तो आपके अंदर वैचारिक रिपीटिशन और विजुअल रिपीटिशन चलना बंद हो जाता है। विजुअल बनाना बंद कर देते हो, थॉट्स को बनाना बंद करते हो और थॉट्स को रिपीट करना बंद करते हो। इसीलिए राजयोग में, हठ योग में सांस को अजपा जप का नाम दिया गया, अजपा का नाम दिया गया कि ये अजपा है। और इसको यदि हम प्रतिदिन और अच्छी तरह से करते हैं, बहुत गंभीरता से करते हैं, विदाउट इंटरफेरेंस। ध्यान दो, अजपा मीन्स इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक रूप में, जो स्वाभाविक रूप में घटित हो रहा है, उसी को अनुभव करना। कोई चीज घटवा करके उसे अनुभव नहीं करना, कोई चीज पैदा करके उसे अनुभव नहीं करना, किसी चीज को खींच तान करके उसे अनुभव नहीं करना। जैसे हठ योग में आसन है, आसन में हम खींचते हैं, तनाव देते हैं, तब अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। प्राणायाम में भी बहुत सारे प्राणायाम है जिसमें तनाव दिया जाता है, खिंचाव दिया जाता है, प्राण को लंबा किया जाता है। प्राण का मतलब यहाँ पर सांस है। तो सांसों को लंबा करते हैं। उसमें एक नियम बना देते हैं कि 2 बार में लेना, 4 बार होल्ड करना और 8 बार में निकालना, ऐसे ऐसे नियम। किंतु यहाँ पर अजपा में कोई ऐच्छिक क्रिया नहीं है। आपके अंदर जो घटित हो रहा है उसको वही देखना है, वही अनुभव करना है। थोड़े दिनों में ये एक ऐसा अनुभव होने लगता है शरीर के अंदर कि आप शरीर से, शरीर के तत्वों से, पंच तत्वों में एक वायु तत्व है, वायु तत्व जो आपके मन को परेशान करता है। ध्यान दें,
वायु तत्व का सूक्ष्म रूप मन है और वायु तत्व का स्थूल रूप वायु है, सांस या गैस है। तो जब आप इस ऑब्जर्वेशन में बहुत डीपर हो जाते हैं और इंटरफेरेंस आपका बंद होने लगता है, तो आपका मन बहुत स्थिर और शांत होता है, क्योंकि वायु व मन ही इंटरफेयर करता है हर चीज में। तो सबसे पहले इस अजपा जप के इस मीनिंग को समझ करके, शब्द अर्थ को समझ करके फिर अभ्यास करें, देखें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा।